हेलो एवरीवन। तो लास्ट जितिया के मतलब रात तक का आपने देखा था, तो ये जितिया व्रत हो गया और अभी ये पारण के टाइम का है। तो इस दिन ना छत पर जा कर के ना चीलो और शेयार माता, जैसे कि जितिया व्रत की कथा में है, तो ठीक उसी तरह हमारे मतलब मेरे ससुराल में ऐसा रिवाज है कि चील्हो और सियारों को ना मतलब राइट हैंड से चील्हो को, जो अच्छी वाली थी जिसने व्रत पूरे विधि विधान से किया था, उसे राइट हैंड से देते हैं। मतलब जल, सिंदूर, फूल, और हमारे यहाँ ना वो खीरा और सेब और केला और इवन वो जो मतलब केराव बोलते हैं, तो यहाँ तो बेंगलोर में मिलता नहीं है, तो उसकी जगह चना भी यूज़ कर लेते हैं और उसके साथ थोड़ा सा चावल। तो ये पीछे की तरफ सियारों को देते हैं। उसके बाद धूप अगरबत्ती दिखा के, और इस बार पारण जो था ना 10:30 बजे के बाद था, मतलब कि 10:30 के बाद। तो मतलब ना मेरी हालत इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जितिया में। मतलब जितिया के दिन, फास्टिंग वाले दिन ही 3 बजे से ऐसा सर दर्द शुरू हुआ था कि लग रहा था कि अब सर फट ही जाएगा। बट कैसे भी चलो व्रत सफल हुआ, हो ही गया। फिर वहाँ से छत से आने के बाद, यहाँ जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी व्रत करने के बाद ना सीधा मतलब एक आदमी के खाने के बराबर अनाज आपको ना दान करना होता है, जिसे फिर पंडित जी को दिया जाता है। इसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो जितना विधि विधान मैं जानती हूँ उस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया था चावल, दाल और उसमें आलू। उसके बाद इधर मैं आ गई थी अपना व्रत खोलने के लिए। तो इस दिन ना वो जो मतलब होता है करा, तो वो चने में से ढूंढ करके मैंने दो निकाल के रखा था। वो मतलब ऐसा होता है ना कि जो सोक्ड नहीं होता, मतलब पानी में डालने के बाद भी उसे आपको निकलना होता है, आपको जितने बच्चे होते हैं उसके हिसाब से। तो वही मैं उसमें से चुन के निकाल के रख ली थी। और उसके बाद उसके साथ ही ना खीरे का बीज, मतलब कुकुम्बर का, और थोड़ा सा वही चावल, ये सब मुंह में डाल के और फिर आप पानी पीकर अपना व्रत खोल सकते हो। तो यहाँ मेरा हो गया था। और उसके बाद आज पहली बार पति देव चाय बना रहे थे, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि ज़रा निकाल लेना चाहिए, ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए चाय बनवा लो। तो ये चाय बना रहे थे। और उसके बाद उन्होंने आज थोड़ी सी प्याज की चॉपिंग भी की पकौड़े के लिए। तो एक्चुअली चाय पीने के बाद ना मैंने सैरीडॉन खाए और इमीडिएटली मैं सो गई, क्योंकि मेरे पास ना इतनी हिम्मत नहीं थी कि अभी और कुछ बन पाए। ऐसे कुक आया था, बना कर गया था, लेकिन पकौड़ी वगैरह बनाने के लिए मैंने कहा कि मैं खुद ही बनाऊंगी जब मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हस्बैंड को और बच्चों को टीका लगाने के बाद उन्हें प्रसाद दे दिया था मैंने। और मिस्टी उसमें से चुन रही थी, मुझे खीरा दो, ककुम्बर दो। और इधर ये जनाब लग गए थे प्याज काटने के लिए जब मैं सो रही थी। तो ये मिस्टी ने रिकॉर्ड करके रखा था। तो मिस्टी बोली, मम्मी देखो आज पापा कितना काम किए हैं। बोला हाँ बेटा। तो ये मतलब ना बेचारे बहुत कोशिश करते थे कि एकदम अच्छे से हो जाए, ताकि मैं उठूँ तो कहूँ ना कि उल्टा सीधा कर दिया है कुछ, इसलिए। उसके बाद मेरा थोड़ा सर दर्द ठीक हो गया था। उसके बाद मैं ना पकौड़े का तो मतलब ये मिक्सचर तैयार कर रही थी, क्योंकि वो मिक्सचर तैयार करने के बाद फिर मुझे वो बनाना था। उसके बाद फिर पूरी थाल लगानी थी खाने की। और इस दिन ना जितिया के पारण के दिन होता है कि अपने बच्चों के साथ बैठ करके उन्हें खिलाएं और फिर खाएं। तो यहाँ पर ये पकौड़े मैंने तलना स्टार्ट कर दिया था। उधर मैं खाना भी मतलब परोस रही थी। मतलब आज होता है ना थोड़ा, मतलब पापड़ दही ये सब कुछ ले करके आप बैठो एक प्रॉपर वे में, मतलब एक थाली तैयार करो आप। तो यहाँ पर ये पकौड़ी एक तरफ से हो गई थी। तो आज ना मतलब वही सर दर्द की वजह से सब लेट हो गया। एक तो पारण का टाइम भी काफ़ी लेट था, तो ऑलमोस्ट 12-1 o'clock शायद हो गया था खाते खाते। तो इधर ये पकौड़ा मेरा रेडी हो गया था, उधर खाना मैंने निकाल दिया था, और अभी मुझे पापड़ निकालने थे। तो मैंने सोचा कि पापड़ भी निकाल लें। ये एक बार निकालने के बाद में जो पकौड़े होंगे बाद में और निकालेंगे, क्योंकि पकौड़े का मिक्सचर मैंने ज़्यादा तैयार किया था। इधर ये देखिए पूरा खाना आ चुका था। और इधर दोनों बच्चों को बिठाए थे। जिया तो खूब मज़े करती, उसे लग रहा था इतना सारा खाना उसे मिला है। तो वो ना इस तरह से कि थाली देख के ही एक्साइटेड हो जाती है। तो फिर दोनों बच्चों को मैंने अपने हाथ से खिलाया, फिर उनके साथ बैठ कर के ही मैंने भी खाया। तो ये एक ऐसा व्रत है ना, इस दिन ना बच्चों को भी लगता है कुछ स्पेशल फील हो रहा है। और जिया को तो लग रहा था पूरी थाली ना वही लेके बैठी है। हम लोग खूब हंस रहे थे और किसी को टच नहीं करने दे रही थी, सबको बोल रही थी ना ना ना।
उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि मतलब रागिनी जो आप पिछले ब्लॉग्स में भी देख चुके होंगे, मेरे नेवर और इवन देवर देवरानी बोलिए वो भी, तो ये लोग ना मतलब हॉस्पिटल में तो कब से बेबी है, जैसा कि ब्लॉग में आपने देखा था, दोबारा फिर से बच्ची एडमिट हो गई थी, तो वो अभी वार्ड में आ गई है। और आज मतलब कि जब आपको ब्लॉग मिलेगा, अभी वो बच्चा डिस्चार्ज होकर के घर आने वाला है। तो हम लोग उसे देखने गए थे, क्योंकि जितिया के दिन मैं जा नहीं पाई थी फास्टिंग की वजह से। तो इधर, और जब हम लोग निकलने वाले थे तब तक ये बेबी फिर से उठ गई थी, तो उसे ही हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग बोल रहे थे रागिनी एकदम तुम्हारी जैसी है, ये देखिए कैसे अंगड़ाई ले रही थी, उसे नींद आ रही थी और शायद उठने वाली भी थी। उसके बाद ना उसी हॉस्पिटल का कैफ़ेटेरिया काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग ऊपर चले गए थे, सोचा कि चलो जूस पीकर जाते हैं। तो ऊपर गए तो यहाँ पे ना मतलब काफ़ी स्पेस है, और इवन ना मतलब बहुत क्राउडेड नहीं है। इधर वेटिंग रूम भी, मतलब पेशेंट के मतलब जो मतलब अटेंडर होते हैं उन सब के लिए भी ना अलग से एक बड़ा सा हॉल बना के रखा है, जिधर लोग बैठ कर के ना मतलब आराम कर सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं, ये सब भी किया है। इवन उधर सिंक भी लगा रखा है उन लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। इधर हम लोगों ने जो जूस ऑर्डर किया था वो आ गया था। इधर ये वीरा, उसे ना बैठे हुए पिया नहीं जा रहा था, तो वो खुद के नेल डाउन होकर के जूस पीने लगी। तो उसे वो जूस अच्छा नहीं लगा, बोल रही थी खट्टा है, लेकिन जूस अच्छा था। फिर वहाँ से हम लोग ना मतलब अब क्योंकि घर अब आने वाले थे, हम लोग बच्चों को देख ही लिया था, तो उधर से अब हम घर आ कर के फिर अब देखते हैं कि शाम का क्या प्लान है। अब आप देखिए, तो शाम को आज जैसा कि सैटरडे है, और आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर ना लिट्टी बनता ही बनता है। तो आज क्या बात है कि सुबह जो चने का मतलब ना ग्रेवी या घुगनी या झोर, आप जो बोलो, वो बना था। तो उसके साथ आज हम लोगों ने सोचा कि चलो लिट्टी बना लेते हैं। तो फिर वो चना की ग्रेवी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा सुबह बन गया था क्वांटिटी में। तो उसके साथ हुआ ना कि वो मतलब फ्राई करके लिट्टी बनाते हैं, डीप फ्राई करके। तो बहुत दिन वो भी वाला भी लिट्टी खाए हुए हो गया था, तो इसलिए वही मैंने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हमेशा हम लोग जनरली ना एयर फ्रायर वाला लिट्टी खाते हैं, तो आज सोचा कि चलो थोड़ा फॉर अ चेंज भी हो जाएगा, और थोड़ा वो सब्जी भी ना मतलब कंज्यूम करना, उसे ख़त्म करना था। तो इसे यहाँ पर एक तरफ से मेरी लिट्टी हो गई थी। तो मतलब सैटरडे को जैसा बोलते हैं ना कि चना, सत्तू और भुंजा, ये सब कुछ ना खाना चाहिए इंसान को। तो इसीलिए चलो सैटरडे का ना एक मेन्यू फिक्स रहता है कि सैटरडे को शाम को ये बनेगा, दिन में हो सकता है खिचड़ी। तो आज तो खैर खिचड़ी बनी नहीं थी, इसलिए चलो ये लिट्टी वाला प्रोग्राम हम लोगों ने बना लिया था। तो यहाँ पर ये लिट्टी मेरी हो गई थी, और इसे निकालने के बाद मैं फिर से दूसरी वाली लिट्टी डालूँगी। तो मतलब कल का दिन चलो मतलब मिला जुला के बोले काफ़ी बिजी ही गया, क्योंकि लेट जितिया का पारण था ना, तो उस वजह से सारा काम लेट होता चला गया। तो ये लिट्टी स्टार्ट हो बन गई थी, हम लोगों का डिनर हो गया। और अब ये मतलब वीडियो है संडे मॉर्निंग का। सुबह मैं उठी, चाय चढ़ाने के बाद मैंने फ्रूट्स काटना वहीं पे शुरू कर दिया कि ये भी लगे हाथ वो भी हो जाए जब तक चाय बन रही है। तो संडे को तो उठते ही आपको पता होना, तो आज क्या है कि आज बिमला ने छुट्टी ले रखी है। तो आज घर का साफ़ सफाई का भी काम है, और संडे मतलब तो क्लीनिंग डे हो ही जाता है, आप लोगों को भी पता ही है, हर किसी के घर में वही हाल होता है। तो ये फ्रूट्स काटने के बाद, बच्चों को देने के बाद, फिर मिस्टी को मैं बोली कि दूध पी लो। और उसके बाद मैंने सोचा कि अभी लगे हाथ, पहले मिस्टी को भी ना ऑयलिंग करनी थी, हेयर मसाज करने थे उसके, क्योंकि हेयर वॉश करना था। इवन मुझे भी अपने बालों में मेहंदी लगाई थी, मैंने कल रात को ही मेहंदी सोक्ड करके रख दिया था। इधर मैंने मिस्टी को बुलाया, उसके बालों में तो ये जो तेल है ना वो मैंने खुद ही बनाया नारियल तेल में, करी लिव्स, आंवला पाउडर और हिबिस्कस के भी, तो ये सब डाल करके, और ऑनियन, तो ऑनियन भी मैं उसमें दे करके बनाई हूँ। तो यही ऑयल बालों में लगाते हैं, और वो ना लोहे की कढ़ाई में, मतलब कि आयरन कढ़ाई में उसे बनाते हैं। तो इसके बाल, मेरे तो बाल ही नहीं है, बट बेटियों के बहुत बाल तो इसके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि स्कूल जाने की वजह से डेली तो टाइम मिलता नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद ना मैंने स्टार्ट किया अपना मेहंदी लगाना, क्योंकि ना मतलब मैंने सोचा कि मेहंदी लगा लेते हैं, जितनी देर में मैं सफाई करूँगी उतनी देर में ना ये ड्राई भी हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर वो सब काम करने के बाद लगाऊंगी तो फिर से मुझे वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने लगा करके और फिर सोचा कि फिर सफाई
शुरू करते हैं। तो यहाँ मुझे ना मतलब हाथों से ही लगा लेना ना फटाफट लगता है ब्रश निकालो ये निकालो फिर उसे धो के रखो। यहाँ उसके बाद मैं आ गई थी, मैंने डस्टिंग कर ली थी और अब मैंने सोफ़ा कवर भी चेंज कर दिया था। तो यहाँ ये हो गया, क्योंकि अब नवरात्रि भी आ रही है तो फिर उसकी भी सफाई अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए सोचा कि चलो ये सोफ़ा वाला ना कंप्लीट कर ही देते हैं, अब तो 1 वीक ही बचा है। उसके बाद मैंने दीवान का बेडशीट भी सब मशीन में डाल दिया था, वो सब धुलने चला गया था। इधर ये हो गया। इधर मैं ना मतलब अगर आप क्लीनिंग करने आओ ना तो जिया बड़ा परेशान करती है, उसे भी ना वो मेरा कपड़ा झाड़ू लेकर के उसका शुरू हो जाता है, मुझे भी ये करना वो करना ऐसा करके। इधर मैं फिर उस पर बेडशीट डालने लगी थी, क्योंकि ना मतलब अगर आप इमीडिएटली ना डालो ना तो बाद में पेंडिंग रह जाता है, और संडे है कोई भी आ सकता है कर सकता है, तो मुझे लगता है कि ये सारे काम फिनिश हो जाने चाहिए। तो इधर ये मेरा ऑलमोस्ट हो गया था। मैंने कवर जो है कुशन और बॉस्टर दोनों में लगा के रख दिए थे। उसके बाद ना मुझे मतलब ये थोड़ा सा मेहंदी ड्राई हो जाए उसके बाद मुझे नहाने जाना था। तो यहाँ पर सब मैंने रख दिया। उसके बाद ये जिया जो उसके बाद ना विमला जैसे छुट्टी पर थी आपको पता ही है, तो इसीलिए मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। झाड़ू के बाद मुझे ना फिर आज पोछा भी लगाना होगा, क्योंकि संडे है और मतलब ना एक दिन में पोछा ना लगाओ ना तो खुद ही फ्रेश फील नहीं होता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले झाड़ू लगा लेते हैं उसके बाद पोछा। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ली थी। तो आप चाहे ना जैसे भी मतलब ना हर दिन ना ये मतलब हमारी हाउस हेल्प पर काम तो करते हैं, लेकिन नीचे ना ये लोग छोड़ ही देते हैं। तो मैं नीचे घुस घुस के अच्छे से क्लीन कर रही थी कि आज मैं लगा ही रही हूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद मतलब मैंने सोचा कि पोछा ना भी लगाऊं तो शायद चलेगा, लेकिन वही है हम लोगों की आदत। तो मैंने सोचा कि नहीं बाबा पोछा लगा ही लेते हैं, तब फिर एक बार नहा लेंगे। तो गाइस संडे का दिन ना काफ़ी हेक्टिक जाता है, क्योंकि ना हर किसी के घर में ना ये डीप क्लीनिंग का काम हो जाता है, क्योंकि पूरे व्यक्ति किसी को भी टाइम मिलता नहीं है। तो गाइस वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये नोटिफिकेशन का भी बेल ज़रूर ऑन कर दें। फिर मिलेंगे, बाय।